नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे खबरों की। रायपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है। निलंबित IPS GP सिंह के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। ईडी ने GP सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच होगी। ईडी की खुफिया इकाई ने यह मामला दर्ज किया है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता तहसीन जैदी हमारे साथ। आय से अधिक संपत्ति मामले में तहसीन, मनी लॉन्ड्रिंग की भी जांच होगी। ईडी की खुफिया इकाई इसने ये मामला दर्ज किया है। किन किन पहलुओं पर जांच होगी? देखिए, जिस तरीके से जो IPS हैं GP सिंह, उनकी जो है पिछले दिनों जो ACB UW ने रेड कार्रवाई की थी, उसके बाद एक प्रतिवेदन जो है उसको कुछ लक्षण मिले थे, तो उसके बाद एक प्रतिवेदन जो है ईडी को भेजा था। तो ईडी ने भी उन दस्तावेजों की जांच की, तो उसमें कुछ मनी लॉन्ड्रिंग के बातें सामने आई थी। तो उसको लेके जब ये बात की पुष्टि हो गई और उन्होंने जब जांच पड़ताल कर ली ईडी ने, उसके बाद ये एक मामला दर्ज किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने, दिल्ली की जो खुफिया इकाई है उसने ये मामला दर्ज किया गया है और PMLA 2002 के तहत ये मामला दर्ज किया है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि IPS GP सिंह की जो मुश्किलें हैं वो काफी बढ़ गई हैं, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों राहत जरूर मिली थी सुप्रीम कोर्ट से नो कर्सिव एक्शन का, तो उसके बाद जो है वो हाजिर हुए थे चौथे नोटिस में UW की पूछताछ में। उसके बाद जो है यहाँ राजद्रोह का एक मामला जो था उसमें भी स्टे मिला था, राहत मिली थी। उसके बाद अब एक ये नई मुश्किल जो है इसको बोल सकते हैं, तो एक ये बड़ा मामला जो है उनके खिलाफ एक दर्ज किया गया है। ईडी की प्रवर्तन निदेशालय ने उनके खिलाफ जिस तरीके से इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की जो बातें सामने आई हैं उसको जो जांच जो है प्रवर्तन निदेशालय करेगा और पूछताछ के लिए बुला भी सकता है। जी शुक्रिया तहसीन इस तमाम बातचीत के लिए। और अब बात उस तेज बारिश की जिसमें रायपुर के कई इलाके जलमग्न हो गए। तो राजधानी रायपुर के गुड़ियारी स्थित गोगांव रेलवे अंडरब्रिज का काम 5 साल से अधूरा है। लगभग 35 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस अंडरब्रिज के लिए 2016 में निर्माण कार्य शुरू हुआ था, जिसे 2017 में बन जाना था, लेकिन ये अब तक अधूरा है और अंडरब्रिज के लिए सबवे बनाया गया है, जिसमें बारिश का पानी भरने से डेंगू का खतरा बढ़ गया है। हमारे संवाददाता स्टार जैन मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया, लोगों से बातचीत की। गोगांव अंडरब्रिज इसे कहा जाता है। 2016 में इसका काम शुरू हुआ था और 2017 में इसको पूरा होना था। आज 5 साल बाद भी ये पूरा नहीं हो पाया है और जिस वजह से यहाँ पर अक्सर ऐसे जाम की स्थिति बनती है। आपको बता दूं कि हर 10 मिनट में यहाँ से एक ट्रेन गुजरती है, इस लिहाज से ये अंडरब्रिज बहुत जरूरी था। और अंडरब्रिज का काम ऐसा नहीं कि शुरू नहीं हुआ है, आपको काम भी दिखाते हैं कि अंडरब्रिज का काम भी शुरू हो गया था, लेकिन समय पे पूरा नहीं हुआ। और आज स्थिति ये है कि पूरी डबरी जैसी स्थिति बन चुकी है यहाँ पर। और दूसरी तरफ आपको रास्ता दिखाएं तो जो रास्ता सकरा कर दिया गया है, मजबूरी में लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर एक सकरे रास्ते से आना पड़ता है। यहाँ लोगों से बात करते जो रोज यहाँ से आना जाना करते हैं, कितनी परेशानी होती है, बताइए कितनी परेशानी होती है आप लोग को यहाँ से आना जाना करते हैं आप लोग? बहुत परेशानी होती है, टाइम भी हो जाता है, बहुत दिक्कत होती है, बहुत खतरनाक जगह है ये। बहुत खतरनाक तो है। बताइए, आप रेगुलर आना जाना करते होंगे, इस रास्ते से कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी हो रहा है, सीमा से ज्यादा परेशानी हो रहा है। देखिए, साफ परेशानी हो रही है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं साफ। एक तरफ नगर निगम प्रशासन दावा करता है कि सफाई अभियान तेजी से चल रहा है, दूसरी तरफ और वो खुद लोगों से अपील करता है कि पानी को जमने ना दिया जाए। लेकिन अंडरब्रिज की हालत देखेंगे, पानी ऐसा जम रहा है और आसपास बस्तियां हैं, जिसके कारण डेंगू का खतरा बहुत ज्यादा है। बहुत परेशानी हो रहा है आने जाने में। कोई गिर रहा है, कोई झगड़ा हो, कोई मार पीट कर रहा है। कल हमसे झगड़ा हो गया, गाड़ी खड़ा किया था, माल लेने आया था, गाड़ा खाड़ी करके, तो उसके लिए परेशानी हो रहा है। सब बहुत परेशान हो रहे हैं भाई, इसको जल्दी तैयार करो आप लोग। कितनी परेशानी होती है यहाँ पे? आप लोग दुकान चलाते, व्यवसाय करते, व्यवसाय करने में कितनी दिक्कत होती है? बहुत ज्यादा परेशानी है सर, हद से ज्यादा परेशानी, आने जाने में भी तकलीफ है, बारिश में और ज्यादा परेशानी है।
देखिए, साफ कहीं ना कहीं लोगों की समस्या जायज है। जहां आने जाने वाले लोगों को दिक्कत होती है तो वहीं आसपास जो दुकान लगाते हैं उन लोगों को भी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके मुताबिक व्यवसाय करने के लिए उनको स्थान नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जब ग्राहक आता है तो उसके लिए खड़े होने के लिए जगह नहीं मिल पाती है। तो कहीं ना कहीं उनकी मांग है कि जिम्मेदार अधिकारी जो पीडब्ल्यूडी के हैं वो मामले की गंभीरता को समझें और जल्द से जल्द इस अंडरब्रिज का काम को पूरा करें, ताकि हजारों लोगों को सुविधा मिल सके, राहत मिल सके। यहाँ कैमरामैन रमाशंकर के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। और लगातार आज जिस तरह से बारिश हुई है, लगता नहीं कि ये काम जल्दी हो पाएगा, क्योंकि लगातार बारिश के कारण, क्योंकि जब हमारे संवाददाता वहां पहुंचे उसके बाद तेज बारिश हुई और उसके बाद स्थिति और बदतर हो गई। जरा राजधानी में जिस तरह से बारिश हुई है उसकी तरफ लौटते हैं, क्योंकि 3 घंटे तक लगातार हुई बारिश की वजह से सड़क से लेकर गली मोहल्लों तक पानी भर गया है। बारिश से नगर निगम और जिला प्रशासन पूरी तरीके से उसकी पोल खुल गई। कई हिस्सों में पानी जमा होने से ट्रैफिक घंटों तक रुका रहा। इस बीच ना तो नगर निगम और ना ही बाढ़ आपदा प्रबंधन और जिला प्रशासन का कोई अधिकारी सड़कों पर नजर आया। यहां तक कि ट्रैफिक व्यवस्था ठीक करने पर सड़कों पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी नजर नहीं आए। पार्षद, विधायक, कलेक्टर और नगर निगम के कर्मचारी, जोन कमिश्नर सब के सब नदारद रहे। कई अंडरब्रिज में 10 फीट तक पानी भर गया, जबकि प्रोफेसर कॉलोनी का बड़ा हिस्सा जलमग्न हो गया। दलदल सिवनी के कई हिस्से मुख्य सड़क से टूट गए, टापू में तब्दील हो गए। शहर के भीतर भी गाड़ियों के खराब होने से घंटों तक जाम लगा रहा। आजाद चौक थाने में पानी भरने से थाने का पूरा रिकॉर्ड पानी में भीग गया। रायपुर के आज 2 घंटे तक बारिश होने में इस इलाके में बारिश में कई मोहल्लों में पानी भर गया है। इसमें निचली बस्तियों के अलावा पॉश कॉलोनियां भी शामिल हैं, जिसमें कलेक्ट्रेट चौक, पंडरी, जलविहार कॉलोनी, आनंद नगर, लक्ष्मी नगर, जयसम चौक, रेलवे स्टेशन जैसे इलाके शामिल हैं। सड़क पर पानी के कारण कलेक्ट्रेट चौक पर कारें फंस गईं तो घरों में पानी भर गया। जल भराव का जायजा लिया संवाददाता विनय वर्मा ने। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज तक इस मानसून में रायपुर में बारिश 30% तक कम हुई थी, लेकिन आज जो बारिश हुई है उसके कारण से जहां एक तरफ लोग राहत महसूस कर रहे थे, दूसरी तरफ जो आपको स्थिति दिखा रहे हैं, देखिए ये रायपुर का आनंद नगर इलाका है और इसे पॉश कॉलोनियों में इसकी गिनती होती है। स्थिति देखिए किस तरह से पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। उस पार जो आप देखेंगे लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कैसे इस पार आ सके। गाड़ी है, कई बार गाड़ी फंस गई थी, देर से उनको घसीट कर निकाला गया, उसके बावजूद लोग वहां पर रुके हुए हैं कि अब नहीं आ सकते। वहां से देखिए हाथ हिला रहे हैं, आने की कोशिश कर रहे हैं। इधर से भी कुछ लोग खड़े हैं जो जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बीच में काफ़ी ज़्यादा बताया जा रहा है कि वहाँ पर गड्ढा है। ऐसे में जो नगर निगम की जो कार्यप्रणाली है इस पर सवाल उठता है कि किस तरह से जो साफ़ सफाई का जो दावा किया जा रहा है वो किस तरह से यहाँ पर काम होता है। अगर इसी तरह से लगातार जो लापरवाही नगर निगम की तरफ से बनती रही तो निश्चित रूप से आगे वाले जो आने वाले 4 दिन से 5 दिन में बारिश की जो संभावना जताई गई है उसमें दूसरी कॉलोनियों का हाल भी इसी तरह होगा। कैमरामैन अभिषेक गर्ग के साथ विनय वर्मा, IBC 24 रायपुर। और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता तहसीन ज़िदी लगातार बारिश के बाद कई इलाकों में घूमे हैं और बहुत करीब से उन्होंने देखा है, और जिस तरह से उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन भी दी कि गृह मंत्री के बंगले की एक दीवार गिरी है, साथ ही साथ आज़ाद नगर थाना जहां पूरा रिकॉर्ड भी गया है। तहसीन, शहर के और कैसे और कितने इलाके हैं जो नालों के समीप बने हुए हैं, या जो छोटी छोटी बस्तियां हैं, निचली बस्तियां हैं? क्योंकि हमने देखा है कि ऊपरी इलाकों में भी जब जल भराव की इस तरह की स्थिति है तो शायद निचले इलाकों में स्थिति और बद से बदतर होगी। बिल्कुल विजय जी, जिस तरीके से आज 2 से 3 घंटे जो लगातार बारिश हुई है उसमें मंत्री, संतरी और आमजन तीनों को ही काफी दिक्कतों का सामना यहाँ पे करना पड़ा है। अगर बात करें जो सिविल लाइन इलाका है, जो पॉश इलाका है, वहां पे जो गृह मंत्री हैं ताम्रध्वज साहू जी, उनके घर की जो पिछली दीवार है वो झरझरा के गिर गई, उसमें एक कार का नुकसान हुआ। उसके बाद आजाद चौक थाना जो है वो पूरा जलमग्न हो गया, वहां का पूरा रिकॉर्ड जो है वो गीला हो गया। उसके बाद जो एक रेस्क्यू टीम गई फायर ब्रिगेड की, वहां से स्टाफ को निकाला, तब जाके उनकी जान में जान आई। उसके अलावा अगर निचली बस्तियों की बात कर ले, चाहे वो गुड़ियारी हो, काली माता वार्ड हो, शक्ति नगर हो, उसके अलावा समता कॉलोनी जो पॉश कॉलोनियां कहलाते हैं, वहां पे भी अभी वर्तमान की हालात की बात करें
वहां पे अभी भी पानी भरा हुआ है और अभी तक कोई जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी मौके पे नहीं पहुंचा है। अब बात करते हैं गुड़ियारी इलाके की, जहां पे अंडरब्रिज जो एक निकाला है, अंडरब्रिज निकाला है, वहां पे 10 फीट पानी अभी भी वहां भरा हुआ है और वहां पे आवागमन जो कि कई इलाकों को, क्योंकि काफी बड़ा इलाका है, चूना भट्टी है, उसके अलावा कई बड़े इलाके हैं वहां पे जो इसको जोड़ते हैं, ये ब्रिज की वजह से जुड़ते हैं, तो वहां पे पूरी तरह से आवागमन बंद हो चुका है और वहां पे अतिरिक्त बल लगा दिया गया है। वहां पे यातायात के जवान वहां पे लगाए गए हैं, क्योंकि कई लोग इतने 10 फीट के पानी में निकलने की कोशिश कर रहे थे, उनको रोका गया है। तो इसके अलावा अगर और शहर की अगर बात करें तो सबसे बड़ी बात, जो सबसे दिक्कत का और जो कष्टदायी जो बात सामने हमने देखी है, वो जो निचली बस्तियां हैं, चाहे प्रोफेसर कॉलोनी से लगी हो, संजय नगर हो, शक्ति नगर हो, सिविल लाइन की कई जो निचली बस्तियां हैं, वहां पे हालात बद से बदतर है, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा बात जो निचली बस्तियों की जो झोपड़ियां हैं, जो छोटे घर हैं, उनमें जो पानी भरा है, पानी भरने से सबसे ज्यादा नुकसान जो कड़ी मेहनत से जो कमा के जो राशन होता है, वो पूरी तरह से गीला हो चुका है। बिस्तर जिसपे वो सोते हैं वो पूरी तरह से गीले हो चुके हैं, तो उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और काफी आक्रोश भी है, क्योंकि काली माता वार्ड की अगर बात कर लें, चाहे शक्ति नगर की बात कर लें, समता कॉलोनी के से लगी जो झुग्गियां हैं रेलवे ट्रैक की, वहां की अगर बात कर लें, तो काफी आक्रोश है वहां के लोगों में। उनका ये कहना है कि कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई भी निगम का कर्मचारी, कोई भी जोन कमिश्नर, कोई पार्षद वहां नहीं पहुंचा है अभी तक, और अभी तक जो हालात जो हैं बद से बदतर हैं। हालांकि कुछ जो रोडें हैं जी, जय स्तंभ से जो शहीद स्मारक है, वो वाली रोड जो है, अभी वहां पे पानी कम हुआ है, आवागमन चालू हो गया है। चलिए तहसील नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि अभी तो फिलहाल बारिश बंद है, लेकिन अगर फिर से बारिश होती है तो इन्हीं इलाकों की और ज्यादा स्थिति खराब हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर भाजपा एक्शन मोड में है, वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है और आज इसी कड़ी में उसने रायपुर में मूसलाधार बारिश के बीच पैदल मार्च निकाला। इस शांति मार्च में भाजपा के सांसद, विधायक और पूर्व मंत्री समेत प्रदेश पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल भीगते हुए राजभवन पहुंचा। भाजपा नेताओं ने प्रदेश में विस्फोटक होती स्थिति को रोकने के लिए राज्यपाल से हस्तक्षेप करने की मांग की है। हालांकि कांग्रेस इसे सिर्फ राजनीतिक स्टंट बता रही है। मूसलाधार बारिश में भीगते हुए राजभवन की ओर बढ़ते छत्तीसगढ़ भाजपा के दिग्गज नेताओं की ये तस्वीरें प्रदेश में धर्मांतरण के खिलाफ रायपुर में आजाद चौक स्थित गांधी प्रतिमा से राजभवन तक उनके पैदल मार्च की हैं। भाजपा नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर प्रदेश में धर्मांतरण की स्थिति से अवगत कराया और उसे रोकने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की। भाजपा का आरोप है कि सरगुजा से लेकर बस्तर तक का आदिवासी समाज धर्मांतरण की आग में झुलस रहा है। पार्टी नेताओं ने सरकार पर दोषियों पर कार्रवाई के बजाय धर्मांतरण की शिकायत करने वालों पर एफआईआर कराने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ में जो आज स्थिति दिख रही है, बस्तर से सरगुजा तक जिस तेजी के साथ धर्मांतरण बढ़ा हुआ है और इसका विरोध प्रकट करने हम लोग आए थे। तो जो थाने में जा करके ये बोल रहे हैं कि हाँ हम धर्मांतरण करेंगे, वास्तविक में राष्ट्रद्रोह का मामला है, तत्काल उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। धर्मांतरण के मुद्दे पर आज हम लोग यहाँ पर पदयात्रा करके एक ज्ञापन सौंपे हैं और आगे भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टेप होगा आदरणीय डॉक्टर साहब बता चुके हैं। अब भारतीय जनता पार्टी और हिंदू समाज चुप बैठने वाला नहीं है। धर्मांतरण के मुद्दे पर सरकार संज्ञान नहीं ले रही है और सरकार के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जोहिग्या पर जिस प्रकार से पत्र लिखते हैं तो सरकार स्वयं कटघरे में है। हमारे देश को, हमारे समाज को और धर्म को तोड़ने वाला काम है जो भूपेश बघेल की सरकार, भूपेश बघेल जी अपने आकाओं के निर्देश पर कर रहे हैं और उनके आका जो है वो इस देश में शांति नहीं चाहते। धर्मांतरण को लेकर भाजपा की प्रदर्शन और पैदल मार्च को सरकार और कांग्रेस पार्टी सिर्फ राजनीतिक स्टंट बता रही है। सबसे ज्यादा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बना है, मतलब सबसे ज्यादा मतांतरण हुआ है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। आज किस बिना पे कर रहे हैं, और मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि कोई भी जबरिया धर्मांतरण करने की एक भी शिकायत आएगी तो हम कार्रवाई करेंगे। धर्मांतरण की बात तो सारे नेता जोर शोर से कह रहे हैं, लेकिन किसी भी थाने में जाकर के कहाँ फोर्सफुली धर्मांतरण कराया जा रहा है जिसके बारे में किसी नेता के पास कोई एक भी तथ्य नहीं है। खाली असत्य बातों को लेकर के
नारेबाजी करके वो सरकार को घेरने की स्थिति में कटघरा में खड़ा करने का प्रयास करते हैं। विपक्ष में बैठकर 2.5 सालों से मुद्दों की तलाश कर रही भाजपा को धर्मांतरण के तौर पर एक आजमाया हुआ मुद्दा हाथ लगा है। जिस तेवर के साथ वो इस मुद्दे को उछाल रही है, उससे लगता नहीं कि मामला जल्द थमेगा। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि आगामी धान खरीदी में बारदानों की कमी नहीं होगी। भारत सरकार के टेक्सटाइल कमिश्नर को हमने अपनी बारदाने की डिमांड भेज दी है। टेक्सटाइल कमिश्नर ने हमारी मांगों को भी स्वीकार कर लिया है। इसके अलावा ओपन मार्केट से भी बारदाना खरीदने के लिए मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने टेंडर की स्वीकृति दे दी है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में तहसीलों में सूखे की स्थिति को लेकर मंत्री चौबे ने कहा है कि राज्य सरकार इस वर्ष 1 करोड़ 5 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। कुछ जगहों में कम बारिश के कारण धान का उत्पादन 20% तक प्रभावित होगा, लेकिन जहां बारिश है वहां अन्य वर्षों से भी उत्पादन ज्यादा होगा। मंत्री चौबे ने बताया कि सूखे की स्थिति के लिए सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि किसानों की सुविधाओं के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। हम लोग एडवांस में तैयारी कर रहे हैं। पिछले साल की तुलना में इस बार टेक्सटाइल कमिश्नर को जो हम लोगों ने डिमांड भेजी है, उन्होंने स्वीकार किया है कि हम बारदाने छत्तीसगढ़ को जो डिमांड है उतना हम भेजेंगे। हम लोगों ने इसके अलावा भी ओपन मार्केट से बारदाना खरीदने के टेंडर करने की इजाजत मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने दे दिया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।